जांजगीर चांपा जिले के शैक्षणिक जिला जांजगीर में संचालित उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में संविदा शिक्षक एवं अन्य कर्मचारियों के 43 पदों पर भर्ती की जा रही है। ये भर्ती हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों माध्यम के लिए की जा रही है। यहाँ पर अधिकतम सैलरी हो सकती है 38,100 रुपीज तक। अब भर्ती किन किन शिक्षकीय पद और गैर शिक्षकीय पदों पर हो रही है, या फिर पदों की संख्या किस तरीके से विभाजित की गई है, वेतन किसके लिए कितना रहेगा, शैक्षणिक योग्यता क्या रहने वाली है, आवेदन पत्र में कौन कौन सी जानकारियां भरनी है और कौन कौन से दस्तावेज संलग्न करने हैं साथ में, और उसके अलावा किन किन विशेष बातों का ध्यान रखना है आपको इस आवेदन पत्र को भरते समय, इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस में अप्लाई करते समय, इन सारी बातों को आज की इस वीडियो में हम विस्तार से देखने वाले हैं। जॉब पिंग में ना सिर्फ आपको लेटेस्ट जॉब इंफॉर्मेशंस मिलती है, इनफैक्ट इन रिक्रूटमेंट एग्जाम्स को क्लियर करने के लिए आपको जिन भी रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है वो सब कुछ आपको यहीं इस चैनल पे मिलेगा। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं या आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कंसीडर सब्सक्राइबिंग। जैसा कि आप देख सकते हैं हम जांजगीर चांपा जिले के ऑफिशियल डिस्ट्रिक्ट वेबसाइट पर हैं। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है मेरी, आप लोग प्लीज वीडियो को पूरा देखिएगा और उसके बाद कुछ आपके सवाल रहते हैं तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। आप लोग पूरी डिटेल्स देखे बिना ही सवाल पूछते हैं, हो सकता है आपके जितने भी सवाल हैं उन सब की जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी, लेकिन प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो एक बार पूरा जरूर देखिएगा। लेकिन आपके सवाल हमेशा से वेलकम है, आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन पे। चलिए, इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस को देखने के लिए हमको इस जांजगीर चांपा जिले के ऑफिशियल वेबसाइट पर जो ये नोटिस वाला सेक्शन है, यहाँ पर रिक्रूटमेंट टैब दिख रहा है, उस पर क्लिक करना है। इसको क्लिक करते ही हमारे सामने ये पेज ओपन होता है। यहाँ पे आप देख सकते हो सबसे पहले ये देखिए, ये लिखा हुआ है ऑफिस कलेक्ट्रेट चेयरमैन ऑपरेटर मैनेजर कमेटी जांजगीर। ये जो है एक्सीलेंट इंग्लिश मीडियम स्कूल जो है जांजगीर में, यहाँ पर जो रिक्रूटमेंट हो रही है कॉन्ट्रैक्ट एंड डिप्यूटेशन पे अलग अलग पदों में, उसकी डिटेल्स को हम आज देखने वाले हैं। ये दूसरी रिक्रूटमेंट और है शैक्षणिक जिला जो शक्ति है उसके लिए, उसकी डिटेल को हम अपने अगले वीडियो में कवर करने वाले हैं, जिसका लिंक आपको आई बटन में दिख रहा होगा अभी। तो चलिए, शैक्षणिक जिला जांजगीर के अंदर जो स्कूल है एक्सीलेंट इंग्लिश मीडियम स्कूल, उसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन का लिंक ये दिया है। इसको ओपन करते हैं और डिटेल्स को देख लेते हैं। ये हमारे सामने ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट ओपन हो चुका है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये जांजगीर चांपा जिले में संचालित शैक्षणिक जिला जांजगीर जो है उसके अंदर संचालित अंग्रेजी माध्यम उत्कृष्ट विद्यालय जांजगीर में अस्थायी रूप से प्रतिनियुक्ति संविदा शिक्षक कर्मचारी, प्रतिनियुक्ति मतलब डिप्यूटेशन, संविदा शिक्षक गेस्ट टीचर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, और कर्मचारी मतलब ऑफिस स्टाफ की नियुक्ति के लिए आवेदन बुलाए गए हैं। अब यहाँ पर सबसे पहली जो बात हमको देखने वाली है वो है इसकी अंतिम तिथि। आवेदन कब तक जमा कर सकते हो? आप कर सकते हो 17 जुलाई 2020 तक शाम को 5 बजे तक। कहाँ भेजना है आवेदन पत्र? आपको भेजना है जिला शिक्षा अधिकारी जांजगीर चांपा के नाम से। कैसे भेजना है? स्पीड पोस्ट या फिर रजिस्टर्ड डाक से। ये बहुत गलत करते हैं, इनको एटलीस्ट ईमेल का एक मोड कंसीडर करना चाहिए साथ में। अभी के समय में प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है, समय से पहुंच नहीं पाते एप्लीकेशन तो, बट ये कोई भी जिला, बहुत कम ही 1 ही 2 जिले हैं जिन्होंने ये कंसीडर किया हुआ है, अदरवाइज सब के सब सिर्फ रजिस्टर पोस्ट या स्पीड पोस्ट को ही ऑप्ट कर रहे हैं, जो कि थोड़ी सी गलत बात है। कोई नहीं, अब क्या कर सकते हैं इसमें। चलिए हम आगे की डिटेल्स देखते हैं। विज्ञापित पदों का विवरण क्या है, तो इसमें आपके सारे सवालों के जवाब मिलने वाले हैं। थोड़ा धैर्य रख के देखिएगा वीडियो को। सबसे पहले देखेंगे हमारे पास पद के नाम कौन कौन से। देखिए, व्याख्याता का पद है सबसे पहले हमारे सामने, और यहाँ पर विषय मेंशन किया गया है, साथ में हिंदी और अंग्रेजी माध्यम के लिए अलग अलग पदों की संख्या दी गई है, और आगे की डिटेल्स भी हम साथ में देखते चलेंगे। अब जैसे हम व्याख्याता के लिए हिंदी विषय की बात करें तो सिर्फ अंग्रेजी माध्यम में 2 पद हैं, और अंग्रेजी सब्जेक्ट में भी देखें अगर व्याख्याता के पदों के लिए तो ही अंग्रेजी माध्यम में 2 पद हैं, हिंदी माध्यम में इन दोनों के लिए कोई वैकेंसी नहीं है। संस्कृत की भी बात करें तो भी कोई वैकेंसी नहीं है हिंदी माध्यम के लिए, अंग्रेजी माध्यम में यहाँ पर भी 2 पद दिया हुआ है। उसी तरीके से हम भौतिक, रसायन, गणित की बात करें, जीव विज्ञान की बात करें तो इसमें भौतिक और रसायन में से हिंदी माध्यम में कोई पदों की रिक्रूटमेंट नहीं है, अंग्रेजी माध्यम में 1-1 पद हैं दोनों के लिए, और गणित और जीव विज्ञान के अंदर हिंदी और अंग्रेजी माध्यम दोनों में 1-1 पदों की रिक्वायरमेंट रहेगी।
सामाजिक अध्ययन की बात करें तो हिंदी माध्यम में 2 पद हैं और अंग्रेजी माध्यम में 1 पद होगी। वाणिज्य में वहीं पर व्याख्याता के पदों के लिए हिंदी माध्यम में कोई वैकेंसी नहीं है, जबकि अंग्रेजी माध्यम में 2 पद है। यहाँ पे आपको संविदा नियुक्ति की जाएगी, तो यहाँ पे सैलरी आपकी 38,100 रुपीज की रहेगी। आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इस पद के लिए अप्लाई करने के लिए चाहिए रहेगा 50% मार्क्स किसमें, आपके पोस्ट ग्रेजुएशन में, और साथ में आपको बीएड अनिवार्य रहेगा। अगला पद हमारे सामने जो है वो है प्रधान पाठक का। प्रधान पाठक के पद जो है वो पूर्व माध्यमिक के लिए रहेगा। ये सिर्फ अंग्रेजी माध्यम में 1 पद है। यहाँ पे सैलरी अगेन 38,100 रुपीज की रहेगी। यहाँ पर भी आपको 50% मार्क्स चाहिए रहेंगे आपके ग्रेजुएशन में, साथ में आपको बीएड डीएड की या फिर उसके समकक्ष की उपाधि साथ में चाहिए रहेगी। अगला पोस्ट भी हमारे सामने प्रधान पाठक का ही है, जो है प्राथमिक के लिए। यहाँ पर भी अंग्रेजी माध्यम में सिर्फ 1 पद है, सैलरी रहेगी 35,400 का। इसमें आपको 50% चाहिए, कहाँ पे, 12वीं में चाहिए, और साथ में आपको डीएड या फिर समकक्ष की उपाधि जरूरी रहेगी। शिक्षकों की बात करें तो ये 4 विषय दिए हुए हैं, अंग्रेजी, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान और गणित, जिसमें हिंदी माध्यम में किसी भी तरीके की वैकेंसी नहीं है। अंग्रेजी माध्यम में इन चारों विषयों में 1-1 वैकेंसी है। सैलरी रहेगी 35,400 रुपीज की। यहाँ पे आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो 50% मार्क्स चाहिए रहेंगे आपके ग्रेजुएशन में, साथ में आपको बीएड डीएड या फिर उसके समकक्ष किसी उपाधि की आवश्यकता रहेगी। अगला पद देखें तो हमारे सामने है वो सहायक शिक्षक। सहायक शिक्षक में कला समूह, विज्ञान समूह और भाषा समूह को के लिए वैकेंसीज का मेंशन किया गया है, जिसमें हिंदी माध्यम में कोई भी वैकेंसी नहीं है। अंग्रेजी माध्यम की बात करें तो कला समूह और विज्ञान समूह में 2 वैकेंसीज हैं और भाषा समूह में 1 वैकेंसी रहेगी। सैलरी है 25,300 रुपए की। यहाँ पे शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो 50% मार्क्स आपको 12वीं में चाहिए रहेगा और डीएड या फिर समकक्ष की उपाधि अनिवार्य रहेगी। अगला पद हमारे सामने है व्यायाम शिक्षक का। व्यायाम शिक्षक का पद सिर्फ 1 है, यहाँ पे हिंदी और अंग्रेजी माध्यम स्पेसिफाई नहीं किया गया है, तो दोनों पद के लिए कोई भी अप्लाई, इस पद के लिए कोई भी अप्लाई कर सकता है। और सैलरी यहाँ पे रहेगी 35,400 रुपीज़ की। यहाँ पर आपको जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट रहेगी, यहाँ पे 50% मार्क्स चाहिए आपके ग्रेजुएशन में और साथ में आपको बीपीएड उत्तीर्ण होना जरूरी है। अगली पोस्ट हमारे सामने है ग्रंथपाल की, मतलब लाइब्रेरियन की। नंबर ऑफ पोस्ट 1 है। हिंदी अंग्रेजी माध्यम की यहाँ पे कोई रिक्वायरमेंट या क्लासिफिकेशन करने की ज़रूरत नहीं है। सैलरी अगेन 22,400 रुपीज़ की रहेगी। स्नातक में आपको 50% मार्क्स चाहिए रहेंगे, साथ में आपको बीलिव जो है वो पास हुआ होना जरूरी है। कंप्यूटर शिक्षक की बात करें तो अगेन हिंदी अंग्रेजी माध्यम के लिए कोई यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं दी गई है, 1 पद है। सैलरी रहेगी 35,400 रुपीज़ की। इसमें आपको बीसीए कंप्यूटर या फिर बीएससी कंप्यूटर के साथ साथ पीजीडीसीए की उपाधि मांग रहा है, जिसमें आपको 50% मार्क्स चाहिए रहेंगे। अन्य जिलों में यहाँ पे बी वालों को भी कंसिडर किया गया था, लेकिन यहाँ पर उनको कंसिडर नहीं किया जा रहा है, तो ये इन्होंने दे दी है यहाँ पे रिक्वायरमेंट क्या चाहिए। प्रयोगशाला सहायक की बात करें, इससे जुड़े हुए बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं हमसे। इसमें 3 पदों की रिक्वायरमेंट है। यहाँ पे हिंदी और अंग्रेजी माध्यम स्पेसिफाई नहीं किया है, तो हिंदी माध्यम वाले अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी रहेगी 25,300 रुपीज़ की। विज्ञान विषयों के साथ आपको 50% मार्क्स जो है चाहिए रहेगा, हायर सेकेंडरी उत्तीर्ण होना चाहिए और साथ में डीएड डीएलएड का प्रशिक्षण आपका अनिवार्य रहेगा। प्रयोगशाला सहायक की हम बात कर रहे हैं। अब ये गैर शिक्षकीय पद हैं। यहाँ पर देखिए आप, सहायक ग्रेड 2, सहायक ग्रेड 3, ये ऑफिस स्टाफ है। दोनों की वैकेंसी एक ही है यहाँ पर। और सैलरी जो है सहायक ग्रेड 2 के लिए रहेगी 25,300 की और सहायक ग्रेड 3 की 19,500 की रहेगी। अगर सहायक ग्रेड 2 की बात करें तो शैक्षणिक जो अर्हताएं हैं वो हायर सेकेंडरी आपको उत्तीर्ण होना चाहिए 50% मार्क के साथ में आपको पीजीडीसीए या डीसीए में 1 वर्षीय का डिप्लोमा होना अनिवार्य है। इसी तरीके से सहायक ग्रेड 3 की अगर बात करें शैक्षणिक योग्यता की, तो हायर सेकेंडरी आपको उत्तीर्ण होना चाहिए 50% के साथ। अगेन पीजीडीसीए डीसीए में आपका 1 वर्षीय डिप्लोमा होना अनिवार्य है। यहाँ पे एक सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि इन्होंने टाइपिंग के लिए 5,000, 8,000 या 10,000 कीवर्ड्स डिप्रेशन पर आवर की स्पीड नहीं मांगी है, जो कि बहुत अच्छा हो गया है। तो इसमें अगर आपके पास पीजीडीसीए या डीसीए का डिप्लोमा है 1 साल का और आप 12th पास हैं 50% मार्क के साथ, तो यू कैन अप्लाई फॉर दीज 2 पोस्ट ऑल्सो। ठीक है, हिंदी इंग्लिश माध्यम की कोई यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है, तो बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं आप। अगला पोस्ट देखें तो भृत्य का है। इसमें नंबर ऑफ पोस्ट 4 हैं। सैलरी रहेगी 15,600 रुपीज़ की। यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 8वीं उत्तीर्ण चाहिए। चौकीदार की बात करें तो यहाँ पर 1 पोस्ट ही है और सैलरी है 15,600 की। अगेन 8वीं पास की आपको
रिक्वायरमेंट रहेगी। अंशकालीन सफाई कर्मचारी, सिर्फ 2 घंटे आके सफाई करना है। इसमें 2 पद हैं यहाँ पे। इस पदों की रिक्रूटमेंट जो है पेमेंट जो है वो कलेक्टर दर के हिसाब से किया जाएगा और जिले के लोगों को ही यहाँ पे रिक्रूट किया जाएगा। ये सारे पदों की डिटेल्स हो गई। अब चयन प्रक्रिया से संबंधित दिशा निर्देश और आवेदन पत्र आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और उसमें क्या डिटेल्स भरनी, कौन कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट करना है, ये सब हम देख लेते हैं। ये डिटेल्स बहुत जरूरी है, ध्यान से देखिएगा, इनके बिना आपका आवेदन रिजेक्ट हो सकता है। सबसे पहले ये एक फॉर्मेलिटी है, ये पद पूर्ण तरीके से अस्थायी है, सभी को पता है स्थायी पदों पर भर्ती की जा रही है। उसी तरीके से बोलता है कि जिला के किसी भी शासकीय शालाओं में अगर कोई शिक्षक अध्ययनरत है तो उनको प्रतिनियुक्ति के लिए हिंदी, अंग्रेजी व संस्कृत भाषा के विषयों में वरीयता दी जाएगी। प्रतिनियुक्ति मतलब डेपुटेशन होता है, कोई ऑलरेडी अगर जॉब में कर रहा है, पढ़ा रहा है शिक्षक, और ये शिक्षक परमानेंट होने चाहिए या फिर संविलियन जो हो गया है जिनका वो होने चाहिए, तो उन्हीं लोग ही इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और उनको प्राथमिकता भी दी जाएगी। अगला जो डिटेल देखें तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि आवेदन पत्र को आपको भरना है और उसके साथ साथ अपनी शैक्षणिक योग्यता के सारे दस्तावेज को स्वप्रमाणित करके स्पीड पोस्ट के माध्यम से निर्धारित तिथि तक कहाँ पे भेजना है, कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी जांजगीर जिला, जांजगीर चांपा में भेजना है। आप अगर आपने आवेदन में कोई गलती की तो उसको अलग से आपको इन्फॉर्म नहीं किया जाएगा और आपका आवेदन रिजेक्ट कर दिया जाएगा। आपकी अगर आयु सीमा की बात करें यहाँ पे तो संविदा नियुक्ति के लिए आयु सीमा जो है किस डेट पे कैलकुलेट करेंगे, एज को 1 जनवरी 2020 को मिनिमम एज होनी चाहिए 18 ईयर्स की, और आपका जो उम्र की पुष्टि के लिए आपको 10th का मार्कशीट भी प्रोड्यूस करना रहेगा। यहाँ अंग्रेजी माध्यम के जितने पद हैं उसके लिए आवेदकों को किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से अंग्रेजी माध्यम विद्यालय से पूर्ण अध्ययन किया जाना अनिवार्य होगा। आपका पूरा एजुकेशन इंग्लिश मीडियम से होना चाहिए अगर आप इंग्लिश मीडियम के अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे भाषा हिंदी व संस्कृत को छोड़कर, मतलब लैंग्वेज है इसलिए इन दोनों को छोड़कर बाकी सारे सब्जेक्ट के लिए ये कंपल्शन रहेगा कि आप इंग्लिश मीडियम से पूरी तरीके से पढ़े हुए रहेंगे। अगला जो पॉइंट है उसमें बोल रहा है कि हिंदी माध्यम के पदों के लिए जो प्रतिनियुक्ति है उसको प्राथमिकता दी जाएगी और उन्हें अंग्रेजी माध्यम में अध्ययन की बाध्यता भी जो है वो नहीं रहेगी, क्योंकि वो ऑलरेडी पढ़ा रहे हैं, उनके पास एक्सपीरियंस है, तो उनको इतना एडवांटेज दिया जाएगा। यहाँ जो प्रतिनियुक्ति के लिए आवेदन कर रहा है उनको नियमित या संविलियन के ही होना चाहिए, उन्हीं लोग ही आवेदन कर सकते हैं और इन्हीं को ही प्राथमिकता दी जाएगी। इनकी संख्या कम होने पर संविदा भर्ती की जाएगी। एक सबसे जरूरी बात यह है कि संविदा नियुक्ति के लिए आपका जिला रोजगार पंजीयन में कार्यालय में जीवित पंजीयन होना बहुत आवश्यक है। चलिए अब देखते हैं आवेदन पत्र का प्रारूप और इस आवेदन पत्र को आप कहां से डाउनलोड कर सकते हैं, इनमें क्या जानकारियां भरनी है वो सभी हम अभी देख लेते हैं। ये देखिए हमारे सामने आवेदन पत्र का ये प्रारूप है। इसी आवेदन को आपको भरना है, कौन से पद पे आप आवेदन कर रहे हैं, आवेदक का नाम, आपका नाम, फादर्स नेम, आपका जन्मदिन, यहाँ पे आपकी फोटो, आपको इसको सेल्फ अटेस्ट करना है और यहाँ पे चिपकाना है। एज आपकी 1/1/2020 को क्या रहेगी, आपका जेंडर क्या है, क्या आप छत्तीसगढ़ के मूल निवासी हैं या नहीं है, फिर आपकी शैक्षणिक योग्यताओं की डिटेल यहाँ पे मांगी गई है। उसके बाद आपको वर्क एक्सपीरियंस का और जिस ऑफिस में आपने काम किया है उसकी डिटेल यहाँ पे मांगी गई है। आपको यहाँ पे सावधानी पूर्वक अपने कम्युनिकेशन के लिए अपना एड्रेस, ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर बहुत सावधानी पूर्वक अंकित करना है ताकि आपको सही समय पे आपसे पत्राचार व्यवहार किया जा सके, आपको इन्फॉर्म किया जा सके। रोजगार कार्यालय का पंजीयन जीवित होना आवश्यक है, उसको यहाँ पे आपको एंटर करना है। अब कौन कौन से प्रमाण पत्र संलग्न करने हैं, तो इसमें आयु प्रमाण पत्र के लिए आयु की सत्यापता के लिए 10वीं का मार्कशीट, फिर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, उसके बाद फिर शैक्षणिक योग्यता संबंधित सारे आप अपने सारे मार्कशीट की कॉपी करके सेल्फ अटेस्ट करके इसके साथ अटैच करके भेज दीजिएगा। मूल निवास प्रमाण पत्र आपको चाहिए रहेगा, रोजगार पंजीयन प्रमाण पत्र चाहिए रहेगा और जाति प्रमाण पत्र चाहिए रहेगा। ये सब चीज़ें आपको अटैच करके इस एप्लीकेशन के साथ भेजना है। इस एप्लीकेशन का प्रिंट लेना है आपको, ये सारी चीज़ें भरनी है। अभी एप्लीकेशन आप डाउनलोड कहाँ से कर सकते हो, तो इसका डाउनलोड करने का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ में ही आपको ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट भी नीचे डिस्क्रिप्शन में, इसका भी लिंक आपको डाउनलोड करने के लिए मिल जाएगा। आप इसको भी डाउनलोड करके देख सकते हैं। किसी तरीके का कोई सवाल है अगर आपके मन में तो आप हमसे पूछ सकते हैं हमारे कमेंट सेक्शन या फिर हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के थ्रू। थैंक यू फॉर वॉचिंग, होप टू सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर।